साथियों, स्वागत है आपका इस सेशन में। साथियों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी के द्वारा उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। सर्वप्रथम जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट इसको क्लियर किए हैं, जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हुए हैं और जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया है, जिनका मेरिट में नाम आया है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और साथियों, ये स्क्रीनिंग परीक्षा है और इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी और उसके आधार पर आपका चयन तय होगा। साथियों, जो मुख्य परीक्षा है वो 200 नंबर की है, 200 मार्क्स की है और 3 घंटे के लिए इसका ड्यूरेशन है प्रश्न पत्र का, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पत्र जिसका आएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं, 200 मार्क्स का है और इसके साथ ही साथ 3 घंटे इसकी ड्यूरेशन है आपको सॉल्व करने के लिए। साथियों, इसका जो सिलेबस है वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जब विज्ञप्ति आई थी उसके कुछ समय बाद जारी कर दिया गया था, क्योंकि पहले यह तय था कि सिर्फ एक ही परीक्षा होगी, पर अभ्यर्थियों की संख्या को ज़्यादा देखते हुए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गई। तो ये मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, यदि आपको मिल चुका है, आपने ढूंढ लिया है, आप तक पहुँच गया है तो आप ठीक है। जिन तक नहीं पहुँचा है वो हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, उस टेलीग्राम लिंक पर जाके आप आसानी से आपको 2 क्लिक में आपको ये मिल जाएगा। सिलेबस आप उसमें देख सकते हैं, सभी विषय का उसमें है। अपना विषय ढूंढिए। क्योंकि इसमें चयन नहीं हुआ है किसी कारणवश, देखिए, यदि किसी विद्यार्थी का इस स्क्रीनिंग परीक्षा में चयन नहीं हुआ है तो उसको बिल्कुल निराश नहीं होना है। जिंदगी ने आपके लिए इससे भी बड़ा मुकाम कहीं पर रखा होगा। मैं इसमें बिलीव करता हूँ। मैंने कहा मैं एक असफल व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि हो सकता है मेरा इन पदों पर चयन नहीं हो पाया तो मेरे लिए एक अच्छा पद रखा होगा जो मेरे हिसाब से सूट करेगा और अच्छी पोजीशन रखी होगी। उस दिशा में प्रयास करना है। तो आपको भी इसी प्रकार से प्रयास करना है। आप असफल हुए इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ आपका बिगड़ गया, ये मायने नहीं रखता है। आपने अनुभव लिया और ये अनुभव और ये असफलता आपको और मेहनत करने को प्रेरित करेगी। वो बात अलग है कि आप इस असफलता को या किस तरीके से लेते हैं, एक नेगेटिव मोटिवेशन के रूप में लेते हैं, मेहनत करते हैं, या इसे अपनी नाकाबिलियत के रूप में लेते हैं। अगर आप अपनी नाकाबिलियत के रूप में लेते हैं तो शायद ये आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो साथियों, असफलता सफलता चलती रहती है और ये कोई बड़ा पहलू नहीं है। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ना पड़ेगा और आपको चलते रहना पड़ेगा। यही एक मानव जीवन का सार भी है। तो साथियों, इस प्रकार से जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में चयनित हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। जो किसी वजह से रह गए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा जो कहा गया कि हम 22,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी करेंगे, उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा जो कहा गया कि 22,000 पदों पर हम विज्ञप्ति जारी करेंगे, तो उसमें जाहिर तौर पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। और इस वर्ष जो तर गया, जिसने नौकरी पाली, आप जानते हैं उत्तराखंड राज्य में चुनावी साल में ही भर्तियों की बौछार होती है। तो यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कर। साथियों, यदि आपका इस मुख्य परीक्षा को लेकर या कोई भी आपका इस प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब साथियों, बात करते हैं हमारे द्वारा जो तैयारी कराई गई थी, हमारी एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन मोड में जो तैयारी करवाई गई थी, उस तैयारी का क्या प्रतिफल रहा, क्या उससे रिजल्ट निकला और क्या उसके विद्यार्थियों का किस प्रकार चयन हुआ। तो साथियों, ये बहुत गर्व की बात है कि हमने ये तीसरा ही बैच, पहला जो हमने बैच लिया था उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा का बैच हमने पहले ऑनलाइन माध्यम से लिया था सर्वप्रथम। उसके बाद साथियों, हमने उत्तराखंड समूह गौ की भर्ती परीक्षा का जो बैच है ऑनलाइन माध्यम से लिया था। और उसके बाद साथियों, ये उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का जो हमने बैच ऑनलाइन माध्यम से लिया था। तो साथियों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का जो ऑनलाइन बैच है उसमें अधिकांश विद्यार्थियों का चयन हुआ है। यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि कितनों का चयन हुआ है, लेकिन अधिकांश अभ्यर्थियों का उसमें चयन हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से कटअप बनी है। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे संस्थान के साथ जुड़ा ऑनलाइन माध्यम में या हमसे ऑनलाइन माध्यम में जुड़ा, तो जाहिर तौर पर उन्हें, यदि वो ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े होंगे और हर एक क्लास लिया होगा,
तो आपको जो प्रश्न पत्र है उसमें निराशा हाथ नहीं लगी होगी। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ से 120 क्वेश्चन आए, या हम ये नहीं कहेंगे 130 क्वेश्चन आए, लेकिन आप जब प्रश्न पत्र में जाएंगे तो आप उन प्रश्नों तक पहुँच गए होंगे जो प्रश्न आपको सामान्य तैयारी के जरिए नहीं आप जिनको कर पाते। तो साथियों यह सब मुमकिन हो पाया साथियों जो हमारा अनुभव था, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम स्वयं की बात करें तो हमारा परिचय होता रहा है आपके बीच में। मैंने कहा कि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। असफल व्यक्ति होने का तात्पर्य यह है कि इसका तात्पर्य यह नहीं कि मेरे द्वारा अचीवमेंट नहीं की गई तो मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। साथियों अनुभव लगा, और ये अनुभव ने यह सिखाया कि प्रश्न पत्र में किस प्रकार से प्रश्नों का चयन किया जाता है। और जो कि हम बताए थे आपको कि पूर्व में प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के फाइनल चरण में पार ना हो पाना, उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी के फाइनल चरण होने के बावजूद भी चयन ना हो पाना, उत्तराखंड लोअर पीसीएस के इंटरव्यू के बाद भी चयन ना हो पाना, उत्तराखंड पीसीएस के मुख्य परीक्षा के बाद चयन ना हो पाना, ये तमाम जो परीक्षाएं हैं उन्होंने समय के साथ साथ एक अनुभव दिया। और पिछले निरंतर 10 वर्षों की जो यात्रा है, जिसमें लगभग 8 वर्ष हमें पढ़ाते पढ़ाते हो गए हैं, उसने अनुभव दिया। और इस अनुभव पे आप लोगों में से जो भी हमारे बैच में जुड़े थे उन्होंने विश्वास किया, और उस विश्वास के जरिए उनका चयन भी हुआ है। तो सब मिलाकर यह कहना चाहेंगे कि जीवन में जो अनुभव है वो अनुभव काम आया यहाँ पर, और इस अनुभव के जरिए आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। प्रश्नों का चयन किस प्रकार से किया जाता है वो देखने को मिला। जो भी हमारी चर्चा परिचर्चा रहती थी उसमें बिंदुओं का जो चयन है वो सिलेबस आधारित था। सिलेबस से एक भी बिंदु बाहर से हमने चर्चा नहीं की, और जो परीक्षा में आ सकता था उस पर हमने ज़्यादा बल दिया। तो साथियों इस प्रकार से ये चयन हुआ। हमारे साथ जो विद्यार्थी जुड़े हुए थे, हमारे साथ जो अभ्यर्थी जुड़े हुए थे जिन्होंने प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा दी है, उन अभ्यर्थियों से हमने आर्थिक रूप से शुल्क लिया था। इस आधार पर लिया था कि ताकि आप जानते हैं कि जीविका चलाने के लिए एक शुल्क जरूरी होता है, और उस शुल्क को हमने लिया था। और साथ ही साथ साथियों उसमें काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं थे, जो इस कोरोना के दौर में जो कुछ शुल्क अदा करने में, तो वो अभ्यर्थी भी निःशुल्क हमारे साथ अध्ययन करते थे। तो साथियों ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हम लोगों ने जो आर्थिक रूप से सक्षम है और आर्थिक रूप से अक्षम है दोनों को मिलाकर एक कार्य किया, और इस कार्य का फल ये हुआ कि अधिकांश विद्यार्थियों का चयन हुआ। और इसमें कुछ विद्यार्थियों के 90 से ज़्यादा मार्क्स भी हैं, कुछ विद्यार्थियों के 80 से 90 के बीच भी मार्क्स हैं, कुछ विद्यार्थियों के 70 से 80 के बीच में मार्क्स हैं, और कुछ विद्यार्थियों के 60 से 70 के बीच यानी 65 से 70 के बीच भी मार्क्स हैं। तो साथियों मेरिट के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट की मेरिट अलग अलग गई है, और उस मेरिट के हिसाब से लगभग सभी का चयन इस स्क्रीनिंग पर